आपका कोर्स चल रहा है? अब गूगल ऐड में आए नहीं ना? अच्छा, चलें जी, अब हम आज जरा देखते हैं वीडियो ऐड। वीडियो एडवर्टीजमेंट, हाँ, यूट्यूब चैनल, यानी अगर आपने यूट्यूब के लिए अपनी वीडियो ऐड रन करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यूट्यूब चैनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप ऐड रन करना चाह रहे हैं एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी तक आपने चैनल ही नहीं बनाया हुआ, तो आपको कम से कम जो आपने ऐड रन करवानी है उस ऐड को एक चैनल बनाकर आपको उस पर अपलोड करना है पहले। फिर उस वीडियो को, वो चाहे 15 सेकंड की हो, चाहे वो 30 सेकंड्स की हो, चाहे वो 1 मिनट की हो, उसको फिर हम लोग ऐड के तौर पर चलाएंगे। यानी आपको एनीवेज हर हालत में वीडियो को ही अपलोड करना है पहले अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आगे, और यहाँ से हम आएंगे जी अवेयरनेस पे, और यहाँ से हम आएंगे वीडियो पे। इस ऐड को हम जरा कंप्लीट बनाते हैं आपसे। इससे पहले ये देख लेते हैं कि सिलेक्ट कैंपेन सब टाइप्स क्या इसमें आ रही हैं। इसमें पहली आ रही है वीडियो व्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग व्यूज के लिए इन्वेस्ट करें कि हमारी वीडियो है और हम उसके लिए व्यूज बाय करना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके व्यूज देखें। व्यूज जब हम बाय करते हैं तो आप सबको पता है कि व्यूज हमारे पास 5 सेकंड का एक टाइमर चलना होता है। तो जब हम ऐड रन करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो रिजल्ट आए या ना आए, आपको व्यूज तो मिलेंगे, क्योंकि 5-5 सेकंड तो हर किसी ने आपकी वीडियो मजबूरन देखी होगी। अब वो अच्छा रिजल्ट दे, ऐसा हो सकता है कि भाई महीने के बाद आपको पता लगे भाई 200,000 व्यूज आ गए, मगर उसमें कोई इंगेजमेंट इसलिए नहीं हो रही है कि कोई बंदा उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि यूट्यूब से अगर आप क्लाइंट्स बाय करना चाहते हैं तो उसका जो मेथड है वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो उसका मेथड ऑर्गेनिक है। यानी आप अपने चैनल की एसईओ करें, आप अपनी वीडियोस की एसईओ करेंगे तो आपको व्यूज, आपको ऑडियंस मिलेगी, आपको लीड्स मिलेंगी। क्योंकि ये वाली जो कैंपेन है ये हम जोर ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन जो आपके अपनी वीडियोस एसईओ वाली वीडियोस होंगी उन्हें लोग सर्च करके ढूंढ के देखेंगे। तो जिस वीडियो को कोई बंदा सर्च करके देखेगा, सपोज अवेयरनेस वाली आपको 80,000 भी व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आपकी जो ऑर्गेनिक वीडियो है उसको आपको 1000 व्यूज मिलते हैं सिर्फ, लेकिन वो 1000 वो लोग हैं जिन्होंने खुद सर्च किया था। ये 80,000 वो लोग हैं जिन्हें आपने जोर जबरदस्ती अपनी वीडियो दिखाई है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको रिजल्ट कम आएगा मगर ऑर्गेनिक से बहुत अच्छा आएगा। इसकी मेरे पास एक मिसाल है, मेरा एक क्लाइंट है रियल एस्टेट का, वो सिर्फ और सिर्फ YouTube की ऑर्गेनिक एसईओ ही करवाता है और कुछ भी नहीं करवाता। उसकी हम सिर्फ YouTube की ऑर्गेनिक एसईओ करते हैं। अब उसकी वीडियोस को 1000 व्यूज मिल जाए, 500 मिल जाए, वो एक प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी महंगी बेच रहा है ना, तो उसमें से अगर उसके हर वीडियो में से कोई उसे 1-2 क्लाइंट भी मिल जाए तो उसके पैसे तो वीडियो के पूरे हो गए। लेकिन अगर वो यही वाला काम YouTube पर इन्वेस्ट करेगा गूगल ऐड की शक्ल में, तो हो सकता है कि उसकी अवेयरनेस तो हो, अवेयरनेस जाए, उसकी बहुत सारे व्यूज उसको मिले, सब्सक्राइबर्स भी शायद मिल जाएं, लेकिन बिजनेस मिलेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिजनेस की गारंटी नहीं है। सो बिजनेस के लिए हम हमेशा यूट्यूब, जो हमारे कोर्स के अंदर यूट्यूब चैनल और यूट्यूब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है, अगर मैं एक लीड्स लेनी है, जैसे हम गूगल ऐड में कहते हैं लीड्स लेनी है तो सर्च ऐड, अगर आपको लीड्स लेनी है तो गूगल में सर्च ऐड है। डिस्प्ले ऐड से आपको लीड नहीं मिलेगी, वीडियो ऐड से भी आपको लीड नहीं मिलेगी, मगर अवेयरनेस भी मिलेगी, आपको लाइक्स भी मिलेंगे, ठीक है, और आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज आ रही है? वीडियो रीच। अच्छा, वीडियो रीच का क्या मतलब है कि रीच अ ब्रॉड ऑडियंस और रीच द सेम पीपल मल्टीपल टाइम्स। यू मे पे फॉर 1000 टाइम्स योर एड्स आर शोन इंप्रेशंस। इसके क्या कह रहे हैं कि हम रीच बढ़ा रहे हैं, हम अपनी वीडियोस की रीच बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें हमारे पास आ जाती हैं। एक व्यूज दिखा रहे हैं हम, एक रीच बढ़ा रहे हैं। रीच का मतलब क्या है कि मैं एक ही बंदे को एक से ज्यादा दफा भी दिखाना चाहता हूँ, कि हो सकता है कि पहली दफा उसे मेरी वीडियो इंप्रेस ना करे, लेकिन जब वो 5-6 दफा देखे तो मेरा मैसेज शायद इंप्रेसिव उसको लगे।
तो इसमें हम जो वीडियो रीच वाला ऑप्शन है इसमें रीच की बात करेंगे। तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐड सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई हम सीक्वेंस की शक्ल में ऐड दिखा रहे हैं। अब सीक्वेंस की शक्ल में ऐड दिखाने का मतलब क्या है कि मेरी एडवर्टीजमेंट की स्टोरी जो है वो थोड़ी सी लंबी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी एडवर्टीजमेंट की स्टोरी को पार्ट्स में किसी को दिखाता हूँ। पहला एक 10 सेकंड का पार्ट या 20 सेकंड का पार्ट या 30 सेकंड का पार्ट दिखाता हूँ किसी को, और मुझे लगता है कि कुछ लोग उसमें एंगेजमेंट शो करते हैं, तो अगला सीक्वेंस मैं उसको दिखाना चाहता हूँ जो उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। जो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते, मैं अगला सीक्वेंस उसको दिखाना ही नहीं चाहता। तो इस तरह का जो ऐड होता है इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऐड। ये एक्सपेंसिव भी होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसिव भी होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी। मतलब ये वाला ऐड आप ऐसे आम चैनल से रन नहीं कर सकते। यानी मैंने अपना चैनल बनाया, उसमें कुछ 50-60 सब्सक्राइबर्स हैं, बेशक उसमें 30-40 वीडियोस भी हैं। इसमें आपके अच्छी सब्सक्राइबर फैन क्लब भी अच्छा होना चाहिए, और इसके अंदर आपकी जो वीडियोस के व्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए। कितने होने चाहिए? स्टिल नॉट डिस्क्लोज्ड। ये यूट्यूब ने डिस्क्लोज नहीं किया। बहुत सारी चीज़ों को उसने डिस्क्लोज किया होता है कि भाई 1000 सब्सक्राइबर्स मोनेटाइजेशन के लिए, 4000 आवर वॉच टाइम, सब कुछ डिस्क्लोज है ना। इसके लिए उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। इसके लिए सिर्फ हमें पता कैसे लगता है? एक्सेसिबिलिटी से पता लगता है। यानी मैं अगर सीक्वेंस ऐड इस चैनल पे लगाऊंगा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं किसी ग्रो हुए चैनल पे लगाऊंगा, यानी कोई मोनेटाइज चैनल होगा उस पर लगाऊंगा जिसके सब्सक्राइबर्स 50,000 प्लस होंगे, उस पर लगाऊंगा तो उस पर ये चलेगा। यानी ये वाला ऐड हर किसी चैनल पर नहीं चलेगा, अच्छी ग्रोथ वाले चैनल पर सिर्फ चलना है इसमें। और ये एक्सपेंसिव ऐड भी है, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड ऐड भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम इसमें ऑडियंस को बाय करते हैं सीक्वेंसेस दिखाकर। यानी पहला सीक्वेंस दिखाया, सपोज करने पहला सीक्वेंस 10,000 लोगों ने देखा, 3,000 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। अब दूसरा सीक्वेंस जो है वो उस बंदे को नजर आएगा जिसने सिर्फ इंटरेस्ट शो किया, बाकी लोगों को मेरा सीक्वेंस नजर नहीं आएगा। यानी ये काम यूट्यूब हमारे लिए कर रहा है। अच्छा, ऑडियो ऐड, ये तो कोई ऐसी नहीं है। ऑडियो ऐड तो हमने कभी चलते हुए देखी भी नहीं है, नहीं देखी ना, कि ऑडियो को दिखाएंगे, बिल्कुल रेडियो पे इश्तिहार तो नहीं चला रहे ना हम लोग, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस एंड एंगेजमेंट। ये स्पेशली सब्सक्राइबर्स के लिए ऐड बना हुआ है। आमतौर पर आप लोग सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए थर्ड पार्टी टूल्स को हम ढूंढ रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है जहाँ मुझसे इतने पैसे दें मुझे, मैं आपको इतने सब्सक्राइबर्स दे दूँगा, लेकिन यहाँ से आपको जो सब्सक्राइबर्स मिलेंगे वो आपकी डोमेन के ही होंगे। सो ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसकी भी जो लिमिट है वो तकरीबन 700 से 900 का हमें पर डे बजट रखना पड़ता है, तो फिर हमारा चलेगा। और ये 1000 प्लस के ऊपर अच्छा रिस्पांस करता है, यानी इससे कम बजट हो तो ये अच्छा रिस्पांस नहीं करता। तो ये कौन से वाला ऐड है हमारे पास? सब्सक्राइबर्स के लिए। चलिए काम करते हैं, जरा ये वाला ऐड चलाते हैं, ठीक है। ये वाला ऐड बनाते हैं। ये ऐड कैसे बनाना है जरा देखते हैं। पहले ये वाला ऐड बनाते हैं। ये कौन सा ऐड बनाने लगे हम? सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि मेरा चैनल है, मैं इसमें अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं वो थर्ड पार्टी टू ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा रहा जो ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं हम बढ़ा रहे कि जो भाई कोई बंदा मुझे कह रहा है ले लो सब्सक्राइबर, कोई चाइना से आ रहा है, तो कोई कैलिफोर्निया से आ रहा है, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है। ऐसे सब्सक्राइबर्स का मुझे क्या फायदा होगा? मैं ऑडियंस टारगेट करके सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊंगा, यानी कि यूट्यूब इंसिस्ट करेगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसी को करेगा जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी। जी, इसमें आगे सबको पता है ये पहले पार्ट का, ठीक है। चलिए जी, मैं इसका नाम ही क्या रख लेता हूँ फिलहाल, सब्सक्राइबर्स। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास? किसे दिखाना चाह रहे हैं आप? आपको बताना कि यहां से हम लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। सबको पता है एंटर लोकेशन और इंक्लूड लोकेशन, इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं यहां से। तो इनको जब बंद कर दें, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो बंदा है जिसका YouTube चैनल है वो अपनी सर्विसेज लाहौर में ही देता है सिर्फ, तो हम चाहते हैं कि उसको लाहौर के लोग ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम ज़्यादा को सब्सक्राइब नहीं करवाते ताकि उस ऑडियंस तक ही हम महदूद रहें, क्योंकि अगर किसी बाहर वाले ने सब्सक्राइब कर दिया तो ऐसी लीड जनरेट होगी कि भाई मुझे सर्विसेज की ज़रूरत है। चले, मैंने इसको लाहौर कर दिया। इट्स अप टू अस। ये जब हमारा क्लाइंट हमसे डिस्कशन कर रहा होता है हमें उस टाइम बताता है।
उसके बाद क्या लिखा हुआ आ गया जी, बीट स्ट्रेटेजी, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस, टारगेट सीपीए। मैक्सिमम कन्वर्जन में ना बहुत सारा बजट कंज्यूम करता है, ठीक है, और रिजल्ट भी सम टाइम अच्छे नहीं देता। आपने इन दोनों स्ट्रेटेजीज को 1 by 1 रोटेट करके देखना है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं ये किसी के लिए अभी रिसेंटली किसी के सब्सक्राइबर्स पे काम किया, तो एक कैंपेन में उसने कन्वर्जेंस पे अच्छा काम किया और दूसरी कैंपेन में उसने सीपीए पे अच्छा काम किया। सीपीए का क्या मतलब है, कॉस्ट पर एक्शन कितनी देंगे आप, ठीक है। नीचे आए जरा देखें जरा, अ टिपिकल टारगेट सीपीए फॉर अ वीडियो कैंपेन इज बिटवीन 417 एंड 736। कितना अच्छा खासा बजट है ना, मैं क्या अच्छा खासा बजट मांग रहे हैं हमसे। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है देखें, मैक्सिमम कन्वर्जेंस। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, डेली बजट, कि भैया आप डेली बजट कितना रखोगे। ये वाला जो ऐड होगा ना, देखें क्या है, मुझे बताया उसने मुझे डेली बजट कितना रखें, कितना कह रहा है 930, यानी कि लगभग 1000 रुपया मिनिमम। लेकिन जब मेरा ऐड चलेगा तो रिकमेंडेशन मुझे 2000-3000 की दे रहा होगा। जब ऐड चला लूंगा मैं और मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे तो मुझे कहेगा भाई इतने के ऊपर लेकर आओ। चलो जी, मैंने कहा इंक्रीज बजट बाय पाक रुपीज 930, चलो कर दिया मैंने 1000। मैंने दोनों स्ट्रेटेजीज आपको बता दी, कॉस्ट पर एक्शन भी कर सकते हैं और कन्वर्जन भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रिकमेंडेड हमें करना होगा। टारगेट सीपीए, चलो जी कॉस्ट पर एक्शन। जी क्या कह रहे हैं, कितना होना चाहिए, मैंने 20 लिखा है ना, कितना कह रहा था वो, चलो मैंने से 500 कह दिया। जी क्या कह रहा है, इंक्रीज बजट, ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एंडिंग डेट नन, एडिट करें जरा। देखिए यहां पर आकर मुझे कह रहे हैं ना बजट अपना इंक्रीज कर लें। यहां आए हम, आज क्या डेट है 17 और 19। तो ये अच्छा खासा बजट अब वो हमसे मांगना शुरू हो गया, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। चले, हमने इस पे 1000 ले लिया जो उसने हमें कहा था। अब हम आगे आ गए, अब आप ये बजट कहां पे चला रहे हो, नेटवर्क क्या आपका, ये देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो पार्टनर्स ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ये इसने ना एक नया ऐड किया गूगल टीवी। सबको पता है ना कि आप एंड्रॉइड टीवी के ऊपर गूगल टीवी भी होता है। सो कह रहा है कि भाई अब हम ये वाले जो ऐड है ये गूगल टीवी के ऊपर भी चलाते हैं, एक तो यूट्यूब और एक गूगल टीवी, दोनों अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कहता है भाई अगर आपने गूगल टीवी पर अपना ऐड चलाना है तो यहाँ से आप इसको भी ऑन कर लो, ठीक है। कहते हैं ये आपकी किस्त पे चलेगा। ये हमने कितने सारे ऑब्जेक्टिव देखे थे शुरू में, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव कौन सा था, रीच वाला, जिसमें हम कह रहे थे कि रीच बढ़ेगी। इस वक्त हम किस ऑब्जेक्टिव पर आए हुए हैं, सब्सक्राइबर्स वाले ऑब्जेक्टिव पर आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसमें डिसेबल आ रहा है, यानी इस पर ये नहीं चलेगा। ये किस पे चलेगा, जिसमें हम वीडियो रीच बढ़ा रहे होंगे अपने वीडियो में, ठीक है। आ जाए नीचे, साइड लिंक्स। अगर आप अपनी किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो जो हमने सर्च ऐड बनाया था उसमें हमने साइड लिंक्स ऐड किए थे, तो यहाँ पर भी आप साइड लिंक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या आ गया जी, ऐड ग्रुप। फिर क्या आ गया, ऑडियंस। ऑडियंस को हमने डिस्कस किया था, जैसे ऑडियंस पहले ले रहे थे। आगे यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का नाम रखें और यहाँ पर आकर आप अपनी ऑडियंस चूज कर सकते हैं कि भाई आप किस तरह की ऑडियंस को अपना डाटा दिखाने वाले हैं। ये डेमोग्राफिक्स आ रहे हैं, देखे थे ना हमने, डेमोग्राफिक्स भी देखे थे, इंटरेस्ट भी देखे थे, बिहेवियर्स भी देखे थे। अगर आप ऑडियंस टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप ऑडियंस टारगेट करेंगे तो ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। अदरवाइज ये होगा कि आपको सब्सक्राइबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑडियंस टारगेट करेंगे तो लिमिटेड होगी थोड़ी सी, क्योंकि फिर आपकी ऑडियंस उस तरह की होगी। अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्सक्राइबर बाय करना है फिर तो हम ऑडियंस नहीं बताते। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है फिर हम
कि हम कहते हैं भाई पहले हम उन सब्सक्राइबर्स को ले आते हैं जो कि एग्जैक्टली मुझे लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस लगानी शुरू कर देता हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो उधर से हमें अच्छा रिजल्ट फिर मिलना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने किसी और से ले लिया, एक बंदे ने मुझे कहा भाई मुझे 1000 रुपया दो, मैं तुम्हें 10,000 सब्सक्राइबर दे देता हूँ। अब उसने मुझे क्या किया, ग्लोबली इंटरनेशनली सारे सब्सक्राइबर्स लेकर दे दिए, कुछ कीनिया से लेकर दे दिए, कुछ कनाडा से लेकर दे दिए, कुछ श्रीलंका से लेकर दे दिए। अब मैं जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हूँ वो तो पाकिस्तान में कर रहा हूँ। अब इनके लिए मैं जितनी मर्जी वीडियोस बना लूँ, ये सब सब्सक्राइबर तो बिल्कुल डेड सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे लिए। इसलिए हम जब कैंपेन चलाएं तो चाहे हम सब्सक्राइबर्स ले रहे हों चाहे हम फॉलोअर्स ले रहे हों, तो हमेशा अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ही हम इंसिस्ट करें कि आप हमें सब्सक्राइब करो। हर किसी को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास, क्रिएट योर वीडियो एड। एक्चुअली हम किस लिए आए थे यहाँ, वीडियो एड बनाने आए हैं। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कहता है भाई, कहता है सिलेक्ट अप टू 5 वीडियोस, एड वीडियोस लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स एंड आइडियली शॉर्टर देन 3 मिनट्स। कहता है यहाँ पर आपने जो वीडियो देनी है वो मुझे 10 सेकेंड से बड़ी दें, ठीक है, और छोटी कर दें, उसको 3 मिनट से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी वीडियो तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है कि 10 सेकेंड से बड़ी दें और लेस देन अ मिनट ही दें तो अच्छी बात है। 3 मिनट का ऑडियो एडवर्टीजमेंट मैसेज तो आपका कोई भी नहीं देखने वाला, कि 3 मिनट के लिए वो आपका इश्तिहार देखेगा। तो हमें छोटा मैसेज देना है, लेकिन ऐसा मैसेज देना है जिसमें हम अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे सकते हो या अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो हमें इसको देना है। तो अब वो मुझे कह रहा है भाई वीडियो दो। अब मैं क्या करूंगा, अब वीडियो देने के लिए मुझे कहाँ आना है, चैनल पे आना है। चले जी, ये कितनी है, ये दे देते हैं पहले। आगे वीडियो एक, ठीक है, स्किप एड। अच्छा, उसके बाद अभी मैं कितनी उसने वीडियोस कहा था मुझे रिकमेंडेड, उसने मुझे 5 वीडियोस कही हैं, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर 5 वीडियोस दे सकता हूँ। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं देनी चाहिए, ज्यादा बड़ी वीडियो देंगे क्योंकि जब वीडियो बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि आपका जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो कहीं बीच में है, जरूरी नहीं है कि वो शुरू में हो। आपको जिनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, जिन वीडियोस पर आपको इन्वेस्ट करना है, वो आपको स्पेशली टारगेटेड एड्स बनवाने चाहिए और छोटे एड्स बनवाने चाहिए ताकि आपका मैसेज जाए। आ जाते हैं जी नीचे, आगे क्या लिखा हुआ है, फाइनल यूआरएल। अब कुछ लोग हैं जो वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं, मगर आप सब पता है कि हम ये कौन सी कैंपेन कर रहे हैं, ये कौन सी कैंपेन कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स की। तो ये वेबसाइट ट्रैफिक वाली तो कैंपेन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपके चैनल का नाम, चैनल का नाम कहाँ से, ये मैं यूट्यूब में आ गया हूँ। अगर किसी को नहीं पता कि चैनल का नाम यहाँ से पिक कैसे होना है, मैं ये कस्टमाइजेशन में गया हूँ जी, आ गया, पता लग गया नाम है youtube.com। एक ये तरीका हो गया कि चैनल हैंडल कॉपी कर सकता हूँ मैं, और एक ये वाला तरीका भी है, मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, एक इसको भी यूज कर सकता हूँ, किसी भी चीज को। ये आपको देखा ही कहां से मिला मुझे, मैं स्टूडियो में आया हूँ अपने YouTube स्टूडियो में, उसके अंदर से कहाँ गए हम, कस्टमाइजेशन के अंदर, वहां से हमने पिक किया। ये जब हम लोग YouTube का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो ये सारी सेटिंग करनी भी हम सीखेंगे, ठीक है, ये उसमें आती है। जी, आ गया। डिस्प्ले यूआरएल ये हमने सर्च ऐड में समझा था, अगर आप इसका कोई डिस्प्ले यूआरएल चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब सब कुछ हो रहा है, अब वो क्या पूछ रहा है, कॉल टू एक्शन बटन क्या चाहिए आपको। भाई ऐड किस लिए बनाया था, सब्सक्राइब के लिए, तो इसका मतलब है कॉल टू एक्शन बटन भी सब्सक्राइब का ही होना चाहिए ना। तो इधर आएगा कॉल टू एक्शन पे, ये आ रहे हैं कॉल टू एक्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारे रिकमेंडेड कॉल टू एक्शन बटन हमें नजर आएंगे, क्लिक करने से आएंगे। आगे हमारा इस वक्त क्या था, इस वक्त हम स्पेशली चाह रहे थे कि सब्सक्राइबर्स, बेसिकली तो मैंने कैंपेन ही सब्सक्राइबर्स बाय करने की ली है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से सब्सक्राइब को चूज करना है। देखिए जी सब्सक्राइब का ये, लेकिन ये अब जैसे भी मैं ऐड बनाऊंगा मेरे ऊपर डिपेंड करता है मुझे क्या करवाना है। अगर मैंने कोई किसी को मजीद वीडियोस के लिए दिखानी है
या मैंने किसी को साइन अप करवाना है, या मैंने किसी को परचेज करवाना है, या मैंने किसी से कहना है शॉप कर लो, मेरी वीडियो को देख रहे हो अब तुम परचेज करना चाहते हो, तो मैंने इसी कैंपेन को सेल कैंपेन बना दिया। सेल होती है या नहीं होती है, लेकिन मैंने इसे सेल कैंपेन बनाया। मेरी वेबसाइट है जहाँ से ऐड टू कार्ट का एक पेज है जहाँ से जाकर परचेज होनी है, तो मैं यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं शॉप नो का ऑप्शन दे रहा हूँ। और जो मैंने यूआरएल अपना सब्सक्राइबर वाला निकाला वो मैंने ऐड टू कार्ट के पेज का यूआरएल निकाल के वहाँ पेस्ट कर दिया। अब कोई भी बंदा मेरी वीडियो देखेगा वो क्लिक करेगा तो सीधा जाएगा सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद क्या आ गया जी, हेडलाइंस, बहुत मुख्तसर सी हेडलाइंस है। अच्छा एक चीज और देखिएगा था, वो क्या है, वो ये कि जब हम YouTube वीडियोस ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, टाइटल्स लिख रहे होते हैं, तो हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जैसे हम उसमें किसी चैनल को मेंशन कर देते हैं। सम टाइम हम टाइटल लिखते हुए हैशटैग भी लगाते हैं, करते हैं ना इस तरह के काम। जब आप किसी वीडियो को पिक कर रहे हैं और उसके अंदर हैशटैग टाइटल में लगे होंगे तो एरर मैसेज आएगा, गूगल उसको एडवर्टाइज नहीं करेगा, वो कहेगा पॉलिसी वायलेशन हो रही है, आपके टाइटल में हैशटैग नहीं होना चाहिए। अगर आप कैपिटलाइजेशन यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कोई एब्रीविएशन यूज किया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने PU यूज किया तो मैंने P भी कैपिटल कर दिया और U भी कैपिटल कर दिया, तो ये भी उसकी वायलेशन में आएगा। अब अगर मैं उसको नॉर्मली ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको एडवर्टीजमेंट में लेकर जा रहा हूं तो मुझे पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे कभी ये ऐड चलाना होता है तो मुझे फिर उनके टाइटल्स को भी चेंज करना पड़ता है। यानी अगर किसी ने अपने टाइटल में हैशटैग इस्तेमाल किए हुए हैं तो मैं उनके हैशटैग को उस वक्त खत्म करता हूं जब तक वो एडवर्टाइज करते हैं। अगर उन्होंने कोई हेडिंग अपना टाइटल कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो गूगल उससे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो मुझे उसको प्रॉपर केस में करना पड़ता है, सेंटेंस केस में करना पड़ता है, ठीक है। यानी सारे के सारे कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए, ये पॉलिसी वायलेशन में आएगा इसकी, क्योंकि मेरा ख्याल है इसका टाइटल उसने कुछ भी दिया ही नहीं है इधर से, तो इसका मतलब नहीं लिखा होगा वहां पर, ये चैनल का नाम आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई अप टू 5 हेडलाइन दे सकते हो जी, ठीक है। पहली हेडलाइन आ गई, फिर दूसरी मैं कहता हूं ये भी आ गई, ऑनलाइन एस्टिमेट्स। फिर मैं अगला लिख देता हूं, ये तो हो गया मेरा ख्याल है ऑनलाइन एस्टिमेट्स। इधर आए एक और लिखें, गेट हम लिख लेते हैं 25% डिस्काउंट फॉर ऑनलाइन परचेज। चले ठीक है। अभी मेरे पास ऑप्शन और भी मौजूद है, मैं चाहूं तो यहां पर और भी चीजें ऐड कर सकता हूं, करना चाहूं तो। ये आपका ऐड बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पर आपने लॉन्ग हेडलाइन लिखनी है। जो शॉर्ट हेडलाइन थी वो हम कितनी लिख रहे थे, 30 कैरेक्टर्स में, और जो लॉन्ग हेडलाइन है वो हम लिखेंगे 90 कैरेक्टर्स में। जी मैंने अभी फिलहाल 30 में लिखी है। ये दूसरी भी लॉन्ग हेडलाइन की ऑप्शन आ गई है, ये भी 90 कैरेक्टर्स में हम दे रहे हैं। चले ठीक है। इसके बाद अभी मेरे पास एक और लॉन्ग हेडलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है, फिर ये लॉन्ग हेडलाइन का ऑप्शन मौजूद है जी। पूरी हो गई। तो इस तरह हम लॉन्ग हेडलाइंस भी दे सकते हैं। चलिए यहां पर ना मैं फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेता हूं। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिख दिए थे, क्लीनिंग एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। चलो यहां पर हम लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी हेडलाइंस है जो कि मुख्तलिफ वक्त में गूगल यूट्यूब दिखाएगा। जब मेरे ऐड के इंप्रेशंस आ रहे होंगे तो ये सारी एक वक्त में नजर नहीं आएंगी, कभी कोई नजर आएगी और कभी दूसरी नजर आएगी। अब ये आगे से हमारे पास
5 डिस्क्रिप्शंस अबाउट 90 कैरेक्टर्स, तो कहता है भाई एक जो है ना वो रिक्वायर्ड है। चलो एक मैंने ऐड कर दी है, इसके अलावा अगर मैं नहीं भी ऐड करूंगा तो कोई इशू नहीं होगा। जी आगे क्या आ गया हमारे पास? जी बन गया ऐड। अभी इसमें हमने तस्वीर एक ही दी है, मैं क्या अभी हमने इसमें एक ही तस्वीर दी है। ये क्या लिखा हुआ है? स्किप ऐड क्रिएशन। बस यहां से आप देख लेंगे इसको हमारा क्या स्टेप रह गया फाइनल। क्रिएट कैंपेन, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो सब्सक्राइबर वाली कैंपेन है ये हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जरा इस ऑप्शन पर चले जाते हैं। मैं क्या पहले वो आप कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लें फिर हम इस पे आते हैं। अभी हमने दूसरी ऐड उधर से ही बनानी शुरू कर दिया मैंने। वैसे तो मैं वहां पे बना सकता था ना। अब ये स्किप ऐड, एक ऑप्शन होती है स्किपेबल ऐड और एक ऑप्शन होती है नॉन स्किपेबल। अभी वो जो नॉन स्किपेबल है ना उसको वो 15 सेकंड्स पे लेकर जाता है। तो उस तरह का ऐड भी अगर हमने बनाना होगा तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसको अभी फिलहाल हम खत्म कर देते हैं जी। ठीक है, और इसको लीव करें। सबसे पहले तो देखें कैंपेन बनी नहीं, मेरा ख्याल है लेफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब जरा एक और कैंपेन बनाएं। दूसरे नंबर पर क्या आ रही है? मैंने अभी कौन सी बनाई है भला? ये वाली बनाई है कि मिसाल के तौर पर हमारा क्लाइंट हमें कहता है मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, बस तो सिर्फ जैसे कि ना मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है। अगर कोई मुझे कहे मुझे वॉच टाइम चाहिए, आपको लगता है कि मैं गूगल एड्स का वॉच टाइम पूरा कर सकता हूँ? व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने बनाई है ना भाई 5 सेकंड तो ऐड चलना है, नॉन स्किपेबल जो है वो 15 सेकंड चलना है, तो कितना इन्वेस्ट करेगा वो? सो वॉच टाइम पूरा करने का ये तरीका नहीं है। वॉच टाइम पूरा करने के लिए हमें कोई सेकंड स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी कि भाई हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हों और वीडियोस की लेंथ भी बड़ी हो और हम नंबर ऑफ यूज़र्स या जीमेल से उन वीडियोस को प्ले कर रहे हैं, तो तभी हमारा वॉच टाइम पूरा हो सकता है। लेकिन वो वीडियोस हमारी ऑनरशिप में होनी चाहिए, तो कॉपी वीडियोस नहीं होनी चाहिए। वो कॉपी वीडियो से वो शुरू में वॉच टाइम कैलकुलेट करेगा, लेकिन जब वो आपको मोनिटाइज करेगा तो जो कॉपी वीडियोस वाला वॉच टाइम होगा वो उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ वो जो आपका यूनिक वॉच टाइम होगा उसी को कंसिडर करेगा। यानी कि दूसरों की वीडियोस को अपलोड करने से शुरू में वो कैलकुलेट कर रहा होगा कि भाई 500 घंटे हो गए, अब 800 घंटे हो गए, अब 1500 घंटे हो गए, अब 4000 घंटे हो गए। और जब हम मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट करेंगे उसे, तो फिर वो जो हमने कॉपी वीडियोस लगाई होंगी वो उनके वॉच टाइम को रिमूव करेगा कि ये आपकी ओरिजिनल नहीं है, और जो आपका वॉच टाइम होगा ना शायद वो 100 घंटे होगा या 200 घंटे होगा, तो सिर्फ वो बच जाएगा। फिर आप दोबारा से प्रोसेस, हाँ आपकी अपनी ही वीडियोज़ हो। जैसे मेरे को मेरी वीडियोज़ हैं भाई, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो कितने घंटे हो गए? मैंने क्या किया, मैंने अपनी ही वीडियोज़ की ना, मतलब एक महीने में तकरीबन हम ये कहें कि 12 लेक्चर्स होते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लास में 12 घंटे हो गए एक महीने में। 3 महीने में तकरीबन 36-40 घंटे हो गए। इस तरह के अगर मैंने कोई 10-12 बैच पढ़ाए होंगे तो कितने सारे घंटे हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इन सारी वीडियोज़ को ना बनाकर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अब पता लगा ना मेरी एक वीडियो जो है ना वो 200 घंटे की है। ठीक है, अब मुझे बंदे ज़रूरत है, मुझे बंदे हायर करने पड़ेंगे कि भाई ये आपने वीडियोस अपने जीमेल से देखनी है जाकर 200 घंटे की, तो वीडियो लगा के सो जाएंगे, सुबह उठ के देखेंगे कंप्लीट हो गए, फिर दूसरा जीमेल करेंगे, फिर वो कंप्लीट करेंगे। इट इज़ द मैनुअल प्रोसीजर। ठीक है, ये मैनुअल तरीका है। लेकिन अगर YouTube को डिटेक्ट हो गया कि भाई एक कोई बंदा लगा हुआ है सब कुछ करने, हाँ, तो वो उसको भी कंसीडर नहीं करेगा। ये YouTube के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मली ये पॉलिसी चल जाती है अभी। इसके अलावा जो बॉट से हम जो कुछ ले रहे होते हैं वो तो टाइम रिड्यू एकदम ख़त्म हो जाता है, और उस वक्त होता है जब मोनेटाइजेशन पे आप जाते हो। शुरू में वो से कुछ नहीं कहेगा, वो सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। किसी के चैनल से वीडियोस उठा रहे हो, वीडियोस देखी भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इवन उसने अलाउ भी किया हुआ है ना, तो गूगल उसको डुप्लीकेट कंटेंट में लेगा और वो कहेगा डुप्लीकेट वीडियो को मैं मोनेटाइज नहीं करता हूँ।
मैं ओरिजिनल यूनिक कंटेंट को मोनेटाइज करता हूँ। अच्छा जरा ये वाली वीडियो भी देखते हैं, वीडियो रीच। इसमें हमें कोई बहुत कुछ नहीं देखना, थोड़ा सा ही देखना होगा, क्योंकि वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट वही है। जो चीज़ इसमें चेंज आ रही है वो क्या आ रही है, नीचे देखें जरा। वीडियो रीच में पहली ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है? एफिशिएंट रीच। नंबर 1, गेट द मोस्ट रीच फॉर योर बजट यूजिंग बम्पर, स्किपेबल, इन स्ट्रीम, इन फीड एंड शॉर्ट एड। ये मैंने ग्रुप में काफ़ी दफ़ा शेयर किया है, फिर मैं शेयर कर दूंगा ये कौन कौन से एड्स होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? नॉन स्किपेबल रीच, 15 सेकंड की वीडियो दिखाना चाह रहे हैं आप। पहले पे क्या आ रहा है? इस जगह पर ऐड आएगा, स्किपेबल, इन स्ट्रीम एड्स, फीड एड्स, बम्पर एड्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? टारगेट फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि भाई मैं किसी एक बंदे को अपना ऐड कितनी दफ़ा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम अदरवाइज फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 से 2 दफ़ा होती है। आमतौर पर लोगों को 1 दफ़ा दिखाएगा, ये हमने फेसबुक में भी डिस्कस किया हुआ है। और अगर वो किसी को ज़्यादा दिखाएगा तो आपकी वीडियो नेचुरली 2 दफ़ा दिखाएगा, 2 से ज़्यादा दफ़ा नहीं दिखाएगा। मगर जो फ्रीक्वेंसी कैप यूज़ करोगे इसमें हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम कितनी दफ़ा दिखाना चाह रहे हैं। चलिए इसी को कर लेते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए। आगे मैसेज देखें नीचे, टारगेट फ्रीक्वेंसी मंथली या वीकली, 3 टाइम्स के 4 टाइम्स। आगे क्या आ गया हमारे पास? सीपीएम, कॉस्ट पर 1000, कैंपेन टोटल के डेली। यहां पर हम ये भी सेट करेंगे कि हम कितना देना चाह रहे हैं। आगे से सारी की सारी कैंपेन बिल्कुल वैसे ही है जैसे होती है, लेकिन इसमें हमने क्या टारगेट किया कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी रखना चाह रहे हैं अपनी वीडियो की। जब पीछे आए वापस, कॉस्ट पर 1000 हमने पीछे भी देखा हुआ है। सीपीएम कॉस्ट पर माइल होता है, लेकिन माइल इज इक्वल्स टू किलोस एंड किलो इक्वल्स टू 1000, ठीक है। वीडियो किसको देख रहे थे? जिसको रीच को देख रहे थे। अच्छा, अब इसको हमने देखा, ऊपर आ रहा है एफिशिएंट रीच, इसे कंटिन्यू कीजिए। कहां कहां पर ऐड दिखाना चाहते हैं अब ये हमारे कंट्रोल में है। इन स्ट्रीम एड्स, इन फीड एड्स के शॉर्ट एड्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं शॉर्ट्स के ऊपर मेरी ऐड चले, हाँ, तो ये अब शॉर्ट्स के ऊपर ऐड चलेगी आपके साथ। आगे से भी वो चीज आ गई फिर हमारे पास कि बजट क्या रखना है आपने इसका। आगे से सारी की सारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल वही वाली आ गई, ठीक। सो ये हम डिफरेंट एड टारगेटिंग्स को देखने लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर हम एड्स को टारगेट कर सकते हैं। और इसका एक लेक्चर अभी हम और लेंगे जो नेक्स्ट टाइम लेंगे, ठीक है, गूगल एड्स का। और ये मैं इधर आ गया हूँ, चैनल पे आ गया हूँ। अब मैं चैनल से एडवर्टाइज करना चाहता हूँ सीधा। अब मैं गूगल ऐड चलाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मैं गूगल ऐड रन करना चाह रहा हूँ। पहले मैं कहाँ से जाके रन कर रहा था? गूगल ऐड से। अब आप देखिएगा ये गूगल ऐड चलने लगी है यहीं से। पहले क्या होता था? बहुत पहले ये वाला उन्होंने एक नया हमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक नया मेन्यू दिया हुआ है प्रमोशंस का। ये पहले नहीं होता था यहाँ पर। ये गूगल ऐड के लिए दिया हुआ उन्होंने कि आपने कोई प्रमोशन चलानी है तो यहाँ आ जाए। पहले हम क्या करते होते थे? यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करते थे और ये क्या लिखा हुआ है? प्रमोट। तो डायरेक्टली यहाँ से गूगल ऐड चल जाता था। यहाँ से जब मैं क्लिक करके थ्रो करूँगा आगे को तो ये मुझे गूगल ऐड में ही लेकर जाएगा। फिर पहले मैंने गूगल ऐड से डायरेक्ट चलाई ऐड, अब मैं यहाँ से चलाने लगा हूँ। और ये वाली क्या चीज़ है इसको भी देखें, प्रमोशन। आगे ये क्या लिखा हुआ है जी? न्यू प्रमोशन जी, पता लग गया। अब यहां से भी गूगल ऐड रन हो सकता है। गूगल ऐड से डायरेक्ट भी रन हो सकता है, आपके यूट्यूब चैनल से भी रन हो सकता है गूगल ऐड। सिर्फ होना क्या चाहिए? आपका गूगल ऐड अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए आपके चैनल के साथ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी? ऑडियंस ग्रोथ, गेट मोर सब्सक्रिप्शंस एंड व्यूज। किया था ना हमने अभी, पहले वाली कैंपेन यही की थी। नेक्स्ट करें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वीडियो चूज करें, ये दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप देख रहे हैं कंफर्टेबल तरीके से बन रहा है ऐड। वो जरा कॉम्प्लेक्स ऐड था ना, एडवांस यूजर्स के लिए था।
ये है कि कोई भी यूट्यूबर है खुद से अपना ऐड चलाना चाहता हो तो यहाँ से वो अपने ऐड को रन कर सकता है। एक और चीज देखिए यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर एक बात की है क्योंकि जिन्होंने अभी तक YouTube नहीं पढ़ा वो जब YouTube पढ़ेंगे तो उन्हें ये सेटिंग समझ में आएगी। अभी मैंने क्या कहा आपको कि आपका गूगल ऐड, भाई ऐड कहाँ से चल रहा है? गूगल ऐड से। वीडियो कहाँ से पिक हो रही है? YouTube से। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड में अगर मैंने YouTube की वीडियो प्ले करनी है तो आपस में इनका कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। सो यहाँ पर जरा सेटिंग्स में है जी, ये क्या लिखा हुआ है जी? प्रमोशंस। आप देख रहे हैं ये गूगल ऐड अकाउंट लिंक हुआ है, ये हमने गूगल ऐड अकाउंट इसमें लिंक किया हुआ है। आपने यहाँ पर अपना गूगल ऐड अकाउंट लिंक करना होता है। अगर मैंने लिंक ना किया होता तो क्रिएट लिंक का ऑप्शन होता, क्रिएट लिंक के ऑप्शन पे आना था मैंने, और लिंक कैसे करना था ये देखें जी। आपको ये गूगल ऐड पता लग गया कौन से वाला चल रहा था? ये वाला। इस गूगल ऐड का आपको आईडी नजर आ रहा है, क्रिएट लिंक पे क्लिक करना था और यहां से आपने इस आईडी को चूज करना था। ये मैंने इसे कॉपी किया, इधर है, मैंने यहां पर कोई चैनल शेक खोला हुआ है, इसकी सेटिंग्स में है। यहां पर तो शायद कोई नहीं लिंक हुआ होगा, देखना यहां पर प्रमोशन भी नहीं आ रहा, परमिशन आ रहा है, प्रमोशन नहीं आ रहा है। यहीं पे मिलेगा, हमें सेटिंग्स में मिलेगा कहीं जी। मिल गया। गूगल ऐड अकाउंट लिंकिंग कैसे लिंक करते हैं जी? इस पे क्लिक कीजिए। अभी मैंने एक लिंक कॉपी किया ना, क्या कॉपी किया मैंने? गूगल ऐड अकाउंट का आईडी कॉपी किया, तो वो कह रहा है भाई यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको। ये मैंने आईडी पेस्ट किया और यहाँ पर आप इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं अपनी सहूलियत से वो इसका नाम रखें और उसके बाद इसको डन कर दें। तो अब क्या हुआ, मैंने इधर अपना गूगल ऐड अकाउंट लिंक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं जो इधर से वीडियो को एडवर्टाइज करूंगा वो उस गूगल ऐड अकाउंट पे जाकर, मतलब पैसे वहां से कंज्यूम होंगे, वीडियो मेरी यहां से एडवर्टाइज होगी और गूगल ऐड का अकाउंट मेरा वो वाला यूज होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भी मेरा कोई क्लाइंट है, उसका यूट्यूब चैनल भी है और उसका गूगल ऐड अकाउंट भी है, मगर उसका गूगल ऐड अकाउंट अलग जीमेल पर है और उसका यूट्यूब चैनल अलग जीमेल पर है। तो आपस में इंटरकनेक्ट ना हुए ना, फिर हमें इस तरीके से उन्हें आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए काफ़ी है।